अस्सलाम वालेकुम। हम अभी सुबह निकले हैं तकरीबन 7:22 पे। तो मेरा नाम ख़याम है, ये मेरे भाई रिजवान और ये हमारे फ्रेंड हैं पाको, ये स्पेनिश हैं, ये हमारे साथ जा रहे हैं पाकिस्तान। तो अभी हमने तकरीबन 1 घंटा हो गया हमें निकले हुए। हमने फर्स्ट कॉफ़ी स्टॉप किया। तो अभी आज हमारी कोशिश है, अभी हमने नेक्स्ट 1.5 आवर में बार्सिलोना के करीब एक गांव है, वहाँ पे रुकना है। वहाँ से हमने जो स्पेयर टायर है होता है इस गाड़ी के लिए, ऑडी के लिए, वो बाई किया है ऑनलाइन। वो हमने पिक करना है क्योंकि इस गाड़ी में एक स्पेशल टायर होता है जो आप उसमें से एयर जो है वो निकाल सकते हैं, फिर उसमें दोबारा फिल कर सकते हैं। तो क्योंकि इसकी जो जगह है वो बहुत कम जगह बनी हुई है गाड़ी के अंदर नॉर्मल टायर रखने, स्पेयर टायर रखने के लिए, तो हमने इसलिए फिर वो स्पेशल टायर बाई किया क्योंकि हमारे पास सामान भी काफ़ी है, तो जगह नहीं थी हमारे पास ज़्यादा ना। तो देखें, अभी हम पहली कॉफ़ी पिए। तो प्लानिंग यही है इंशाल्लाह कि हम जो है फर्स्ट नाइट जो होटल में रहने का प्रोग्राम यही है कि कल शाम तक हम कंटिन्यू ड्राइव करेंगे। और कोशिश यही है कि हम तुर्की इस्तांबुल या इस्तांबुल से थोड़ा पहले, कह लें तुर्की बॉर्डर से थोड़ा सा पहले बुल्गारिया का लास्ट सिटी है उधर हम मे बी स्टे करें ना रात को होटल में। तो बाकी मौसम वगैरह हम चेक कर रहे हैं सारे रूट में। उम्मीद तो है कहीं भी हमें स्नो नहीं मिलेगी, जिससे ये फ़ायदा होगा कि हमारा किलोमीटर जो है ज़्यादा हम कर सकेंगे। बाकी ये है कि फ़िलहाल सब कुछ गाड़ी ठीक चल रही है, सब कुछ ठीक है। बाकी साथ साथ आप लोगों को अपडेट देते जाएंगे। पीछे हमारे टीम बैठी हुई है जो हमें वो सारा जो है अपलोडिंग करते रहेंगे। हम साथ साथ जो भी वीडियोस कर रहे हैं उससे हम ड्रॉप बॉक्स में सेव करते जा रहे हैं। तो मेरे छोटे दोनों भाई जो हैं उसको फिर साथ साथ जैसे भी मैक्सिमम कोशिश करेंगे जितनी जल्दी एडिटिंग करके या जो भी उसकी सेटिंग शूटिंग करनी है उसको करके तो अपलोड करते जाएं, ताकि आप लोगों को, सब दोस्तों को पता चलता रहे किधर है हम, हमारा स्टेटस क्या है, हम किस जगह पे हैं। हमने यहाँ से स्पेन से एक प्रीपेड सिम दूसरे कंपनी की बाई की है, जिससे हमें तुर्की में भी सर्बिया में भी, ये 2 जगह पे हमारी रोमिंग नहीं है। तो वो लेकिन उस सिम के साथ हमारे उधर भी रोमिंग होगी। ईरान का जो मसला है वो ईरान में एंटर होते सर हम ईरान सेल जो कंपनी है उसका सिम ले लेंगे, ताकि, लेकिन ईरान में प्रॉब्लम यह है कि आपको वो फेसबुक और ये वो दूसरी तीसरी सोशल मीडिया में एक्सेस नहीं है। बहरहाल एक एप्लीकेशन है VPN, वो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह उसकी थ्रू आपको साथ साथ सारी अपडेट्स देते जाएं। बाकी फ़िलहाल प्लानिंग यही है कि एक नाइट हम इस तुर्की के करीब जाके सोएं और उसके बाद ईरान के बॉर्डर से थोड़ा पहले दूसरी नाइट सोएं, और तीसरी नाइट की कोशिश तो ये है कि हम पाकिस्तान बॉर्डर से थोड़ा सा पहले कहीं सोएं। बाकी देखें, लेट्स सी क्या सिचुएशन है, कैसा टेम्परेचर, मौसम और जो भी हालात के हैं रोड के। और लेकिन एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है और हमने पहले से आपस में फ़ाइनल की है, ज़ीरो रिस्क हमने लेना है सेफ्टी की में और ड्राइविंग में। जहाँ तक ड्राइव कर सकेंगे इजीली वो करेंगे। जहाँ पे देखेंगे कि आप बेड रेस्ट चाहिए, बेड चाहिए, तो उधर हम मस्ट स्टॉप करेंगे। सेफ्टी फर्स्ट। और बाकी अगर सेफ्टी, मसलन सेफ्टी है तो सब कुछ है, अगर रिस्क बिल्कुल नहीं है इस मामले में हम ले रहे। और ओवर स्पीडिंग का भी बिल्कुल ज़ीरो प्लान है। लास्ट टाइम भी हम 2 साल पहले जब गए थे उस वक्त भी हमने जिस मुल्क से गुजरते जो लिमिट होती थी उसी लिमिट पे ड्राइव करते थे। तो देखते हैं, बहरहाल अभी कई जगह पे फिर ऐसे होता है, थोड़ा सा मौका मिल जाता है रात को लेट नाइट, या पता चल जाता है इस एरिया में कोई कैमरे शैमरे नहीं नज़र आ रहे, तो फिर थोड़ा सा बहुत, तो फिर वो ट्विस्ट हो ही जाता है ना। तो ठीक है जी, इंशाल्लाह फिर दोबारा आपसे होगी। रिजवान साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, बस इंशाल्लाह ताला सेफ्टी फर्स्ट सबसे पहले, और इंशाल्लाह ताला आपको अपडेट देते रहेंगे। ठीक है, दुआओं के साथ याद रखिए, हम सफ़र को एंजॉय करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि आप लोग भी सारे हमारे साथ इस सफ़र को एंजॉय करें। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।
जी अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आपका भाई रिजवान खयाम के साथ हम अपने ट्रैवल को कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे ही हम बार्सिलोना पहुँचे थे, बार्सिलोना में हमने सिम लेनी पड़ी क्योंकि तुर्की के लिए हमें डेटा चाहिए और डेटा के लिए सिम ज़रूरी थी। हमने सिम ली जिसके साथ हमें डेटा मिला। उसके बाद फिर हमने वहाँ पे थोड़ा सा वेस्ट हुआ हमारा टाइम, और अब हम ऑलमोस्ट 1.5 घंटे के ड्राइव के बाद फ्रांस के बॉर्डर पर पहुँचे, और बॉर्डर पर पहुँचते ही हमें पता चला है कि यहाँ पर थोड़ी सी स्ट्राइक हो रही है, थोड़ी सी हड़ताल है। और हड़ताल किस वजह से है वो हमें यहाँ पर पता चला है कि कुछ डीज़ल की प्राइस बढ़ने की वजह से फ्रांसीसियों ने थोड़ी सी हड़ताल की है, जिसकी वजह से रोड थोड़े से ब्लॉक हैं। और कहते हैं कि थोड़ा टाइम लगेगा रोड फ्री होने में, तो हम अभी इसी इंतज़ार में हैं। जैसे ही थोड़ा सा रोड फ्री होता है तो हम अपने ट्रैवल को कंटिन्यू करते हैं। और हमें यहाँ पे रिकमेंडेशन भी है काफ़ी लोगों की तरफ से। उन्होंने कहा है कि आप अगर नेशनल रोड आप पकड़ लें और नेशनल रोड से आप इजीली फ्रांस में दाखिल हो सकते हैं। यहाँ से जस्ट 30 किलोमीटर है फ्रांस। तो इंशाल्लाह ताला जैसे हम फ्रांस में दाखिल होते हैं तो अपने वीडियो आपको कंटिन्यू करते हैं, आपको मज़ीद अपडेट देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अभी शाम के तकरीबन 6:45 हो गए हैं। फ्रांस में एंटर हुए सिर्फ अभी हमने 120 किलोमीटर किए हैं। नॉर्मली जैसा कि अभी तकरीबन 12 घंटे होने वाले हैं हमें निकले हुए। हमें इस वक्त मिलान के करीब होना चाहिए था। एनीवे स्ट्राइक की वजह से मोटरवे हर जगह पे क्लोज्ड है और हमने नेशनल रोड से जा रहे हैं। वहाँ पे भी जगह जगह पे जो राउंड अबाउट आते हैं उधर वो स्ट्राइक वाले खड़े हुए हैं और स्लो करके ट्रैफिक को ना थोड़ा थोड़ा जाने देते हैं। इस वजह से हमने सोचा चले आपको अपडेट दे दें। काफ़ी देर हो गई, काफ़ी देर से आप लोगों को कुछ बताया नहीं है हम किधर हैं, कहाँ हैं। और हम खुद ऑलरेडी वहाँ पे ट्रैफिक में फंसे हुए थे। हाँ, और काफ़ी हमें टाइम लग गया वहाँ पर। और खैर अभी इससे जो पिछली वीडियो अभी आपको हमने रिकॉर्ड की है उसमें आप देखेंगे कि हम स्टिल अभी तक नेशनल रोड पर चल रहे हैं और वो स्लो ट्रैफिक है। बस कभी 40 की स्पीड है, कभी 80 तक चले जाते हैं, 70 तक जाते हैं, फिर वापस नीचे आ जाती है। फिर कोई ना कोई टाउन आ जाता है, उसमें फिर कोई स्ट्राइक वाले आ जाते हैं। बहरहाल देखें अभी टाइम के जैसे जैसे गुजर रहा है साथ साथ हम मैप पे ये भी चेक कर रहे हैं कि अगर मोटरवे की क्या स्टेटस है, क्या सिचुएशन है। तो जिस वक्त हम देखेंगे कि मोटरवे की स्टेटस अब अच्छी है और कोई उसमें हमें नहीं नज़र आ रही ब्लॉकेज, फिर हम मोटरवे को कैच कर लेंगे। तो फिर वक्त हमारे पास एक ही ऑप्शन है नेशनल रोड, और उसके अलावा हमारे पास अभी तक कोई ऑप्शन नहीं है। काफ़ी बीच में ब्लैक पॉइंट्स हैं जो हमें ट्रैफिक को इंडिकेट कर रहे हैं कि हमें डिफरेंट पॉइंट पर हमें ट्रैफिक बता रहे हैं। उसके मुताबिक हम उस चीज़ को फॉलो करते हुए, इसलिए हमारी स्पीड भी मुनासिब है और हम वजह भी यही है, हम जीटी रोड से इसलिए गुजर रहे हैं। हाँ, बल्कि जीटी रोड से भी जो छोटा होता है ना, ये वो रोड है। हाँ, तो एनीवे अभी तक जो भी रास्ते में हम बार्सिलोना के करीब खड़े हुए, वहाँ पे हमने वो स्पेयर टायर जो था लेना था वो लिया। उसके बाद सिम लेने के लिए शॉप में जाते, वो टाउन की काफ़ी अंदर थी, उधर थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया ढूंढते।
उसके बाद फिर हमारे साथ जो घर से रिजवान साहब के घर से और हमारे घर से घर वालों ने ये पैटीज़ और वो क्या कहते हैं बड़ा पाव, वो जिस तरह की आलू की टिक्की होती है, लाइट स्नैक्स था, क्योंकि सफ़र में यही रेकमेंड हम करेंगे आप सारे व्यूअर्स को, क्योंकि सफ़र जब भी आप ऐसा कोई लंबा कोई सफ़र करें, कोई लॉन्ग ट्रिप पे आप लोग जाएं, तो आपको बहुत लाइट फूड रखना चाहिए अपने पास। कोई किसी किस्म का हैवी फूड नहीं आप रखें, ना ही आपको रेकमेंड कर रहे हैं, क्योंकि आपको कॉन्स्टेंटली आपको ड्राइव करना है, गाड़ी में बैठना है, और जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप अपना लाइट फील करें। लाइट फील करेंगे तो आप एक्टिव रहेंगे डेफिनेटली, क्योंकि और आपके पास ज़्यादा मार्जिन होगा, आप ज़्यादा दूर तक आप जा सकते हैं। और लिक्विड जो है वो मैक्सिमम यूज़ करें, और बेस्ट जो है पानी पिए ज़्यादा से ज़्यादा। उससे ये है कि बंदा जो है वो हाइड्रेट रहता है, तो फीलिंग अच्छी रहती है। बाकी अभी तक हमने वो मसलन कभी पेटिस खा रहे हैं, कभी वो खा रहे हैं। कुछ हमारे यहाँ पे हमारे जहाँ से हम आ रहे हैं वालेंसिया से, वहाँ के मशहूर हैं जो ऑरेंज मशहूर है, वो हमने साथ रखे हुए थे। कुछ हमने वो खाए हैं रास्ते में, बस कुछ ना कुछ खाते पीते जा रहे हैं। कभी वो थोड़ा सा कोका कोला भी पी रहे हैं, और एक दो कॉफ़ी, दो मतलब 3 कॉफ़ी हो गई अभी तक तो। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली अभी तक 3 कॉफ़ी हो गई है, और कॉफ़ी मेरे ख्याल से काफ़ी हो गई है मेरे ख्याल से। और हमें अब मेरे ख्याल से हमें मज़ीद ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारा टारगेट है कि रात के ख़ैम साहब रात के 2 बजे तक इस सिचुएशन में रहे ना, तो 2 बजे से पहले हम इटली में एंटर नहीं हो सकते। लेकिन अगर आगे जाके थोड़ा सा अगर रास्ता क्लियर हो जाता है मोटरवे का, अल्लाह करे हम विश कर रहे हैं, फिर भी थोड़ा सा पहले हो जाए, लेकिन कुछ समझ नहीं आता। Después de 800 metros, cruce la rotonda. Segunda salida de 609. इसको बोलने देते हैं पहले, फिर हम बोल देंगे। ये टॉम वाली जो है ना, ये बाद बीच में बोल पड़ती है। तो जब बोलना होता है तब बोलती नहीं है। खैर, बहरहाल हम बस चल रही है। ये है कि चलो गाड़ी चल रही है, साथ हल्का म्यूजिक चल रहा है। हमें प्रॉब्लम मिली थी जैसे हम स्पेन के बॉर्डर से जब हमने फ्रांस में एंटर किया था, वहाँ से डायरेक्शन पेरपिग्नान की डायरेक्शन पे हमें पहले प्रॉब्लम हुई थी। ठीक है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेशन थी स्ट्राइक के हवाले से, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन थी। वो गाड़ियों को उन्होंने 3 ट्रैक हैं, उन्होंने 3 ट्रैक ब्लॉक किए हुए थे। और जब भी कोई मोटरवे के ऊपर जब भी कोई वो टूल प्लाजा आता है, जब आपको वो पे करना होता है, तो उस सूरत में वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज थी। तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो था वो यही था हमारे पास कि हम जीटी रोड को चूज़ करें इस सूरत में। खैर, क्योंकि ये एक स्पेशल केस है, क्योंकि हर बार ऐसे नहीं होता, क्योंकि स्ट्राइक्स रोज़ नहीं होती। स्ट्राइक्स होती है, उनकी कोई वजह होती है, उनके पीछे बहुत बड़ी रीजंस भी होती हैं। मेरे ख्याल से इन लोगों का पूरा राइट है, क्योंकि और हमें भी इनसे काफ़ी चीज़ें लर्न करनी चाहिए। क्योंकि अगर सब मिलके अगर महंगाई के ख़िलाफ़ अगर सब मिलके अगर आप निकलें घरों से और आप फाइट करें, तो इंशाल्लाह ताला आपको उस Cruce la rotonda. मिलेगा Segunda salida और आप de 609. अपनी बात मनवाएंगे। बात थी पेरपिग्नान के, जैसे हम पेरपिग्नान से निकले हैं, उसके बाद हमें थोड़ा सा रोड मिला है हमें क्लियर, लेकिन उसके बाद डायरेक्शन थी हमारी नारबोन है फ्रांस का काफ़ी बड़ा शहर है, जो कि पेरपिग्नान के बाद आता है। नारबोन तक पहुंचते हमें तकरीबन 2.5 से 3 घंटे हो गए ड्राइव करते हुए। और नारबोन के बाद फ्रांस में एंटर किया था, वहाँ से डायरेक्शन पेरपिग्नान की डायरेक्शन पे हमें पहले प्रॉब्लम हुई थी। ठीक है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेशन थी स्ट्राइक के हवाले से, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन थी। वो गाड़ियों को उन्होंने 3 ट्रैक हैं, उन्होंने 3 ट्रैक ब्लॉक किए हुए थे। और जब भी कोई मोटरवे के ऊपर जब भी कोई वो टूल प्लाजा आता है, जब आपको वो पे करना होता है, तो उस सूरत में वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज थी। तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो था वो यही था हमारे पास कि हम जीटी रोड को चूज़ करें इस सूरत में। खैर, क्योंकि ये एक स्पेशल केस है, क्योंकि हर बार ऐसे नहीं होता, क्योंकि स्ट्राइक्स रोज़ नहीं होती। स्ट्राइक्स होती है, उनकी कोई वजह होती है, उनके पीछे बहुत बड़ी रीजंस भी होती हैं। मेरे ख्याल से इन लोगों का पूरा राइट है, क्योंकि और हमें भी इनसे काफ़ी चीज़ें लर्न करनी चाहिए। क्योंकि अगर सब मिलके अगर महंगाई के ख़िलाफ़ अगर सब मिलके अगर आप निकलें घरों से और आप फाइट करें, तो इंशाल्लाह ताला आपको
उसमें Cruce la rotonda. मिलेगा Segunda salida डेफिनेटली। और de आप अपनी 609. बात मनवाएंगे। बात थी परपिग्नान के, जैसे हम परपिग्नान से निकले हैं उसके बाद हमें थोड़ा सा रोड मिला है हमें क्लियर, लेकिन उसके बाद डायरेक्शन थी हमारी नारबोन। नारबोन है फ्रांस का काफ़ी बड़ा शहर है जो कि परपिग्नान के बाद आता है। नारबोन तक पहुंचते पहुंचते हमें तकरीबन 2.5 से 3 घंटे हो गए ड्राइव करते हुए। और नारबोन के बाद हमने अपनी डायरेक्शन हमने ली बेसियर की तरफ। बेसियर जो है वहाँ पर बहुत बड़ा इनका एयरपोर्ट है फ्रांस का, और वो काफ़ी मशहूर शहर है, काफ़ी बड़ा शहर है। रेकमेंड करता हूँ आप फ्रांस आइए, फ्रांस भी विज़िट कीजिए। फ्रांस भी बहुत अच्छी जगह है, जैसा स्पेन अच्छा है पूरा यूरोप बल्कि बहुत अच्छा है। और इस टाइम हम बेसियर क्रॉस कर चुके हैं, तकरीबन हमें आधा घंटा हो गया ख़याम साहब बेसियर क्रॉस किए हुए। डेफिनेटली आधा घंटा हो गया हमें बेसियर क्रॉस किए हुए। अब हमारी डायरेक्शन है नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला नीमेस की तरफ। नीमेस की हम डायरेक्शन में इस टाइम हम जा रहे हैं। रात के तकरीबन पौने 7 बजने वाले हैं। बिल्कुल 7 बजने वाले हैं हमारे पास रात के। और इस टाइम हमारे पास टारगेट बहुत लंबा है, सफ़र बहुत लंबा है, लेकिन इंशाल्लाह ताला जो हमारी स्पीड है ख़याम साहब की माशाल्लाह बहुत अच्छी स्पीड जा रही है। 60 पे जा रहे हैं, तो 60 पे पाकिस्तान क्या मेरे ख्याल से 60 पे हम फ्रांस नहीं पूरा कवर कर सकते हैं। खैर अल्लाह खैर करे, क्योंकि मैंने जैसे आपको इस सफ़र के पहले स्टार्टिंग में बताया था कि सेफ्टी फर्स्ट, ज़ीरो रिस्क, लव पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। आपको मज़ीद अपडेट करेंगे और शुक्रिया बहुत बहुत आपके कमेंट्स का, हमें बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह ताला आपको अपडेट और आपकी दुआओं का बहुत सारी दुआएं माशाल्लाह, बहुत सारी दुआएं पूरे पाकिस्तान। Después de 800 metros, हर तरफ से, पूरे यूरोप से, अमेरिका से लगातार हमें दुआएं आ रही हैं, कमेंट्स आ रहे हैं। इंग्लैंड से मैं अपनी एक फाइनल बात करना चाहता हूँ। इंग्लैंड से हमारे दोस्त हैं कैसर, उनका बहुत बहुत बेस्ट विशेस हमें आई हैं। अच्छा, उन्होंने आपको स्पेशली ख़याम साहब आपको बहुत सारी बेस्ट विशेस दी हैं। उन्होंने कहा इंशाल्लाह ताला आप ड्राइव सेफ। कैसर भाई थैंक यू। कैसर भाई फ्रॉम इंग्लैंड, ग्लासगो स्कॉटलैंड, और मिस्टर फ्रूक ऑल्सो, सब ने बहुत बहुत दुआएं दी है, बहुत बहुत हमें बेस्ट विशेस किया है। इंशाल्लाह ताला हम उनकी फॉलो करेंगे जो उन्होंने हमें सेफ्टी प्रोसीजर्स बताए हैं इंशाल्लाह ताला। और थैंक यू वेरी मच, आपको मज़ीद अपडेट करेंगे। शुक्रिया, बाय। अस्सलाम वालेकुम, बुenos días, गुड मॉर्निंग। हम फाइनली इटली क्रॉस कर चुके हैं। आज सुबह 7 बजे हमने ऑलमोस्ट हम इटली के दूसरे बॉर्डर पर पहुंच गए हैं, जो इटली का बॉर्डर स्लोवेनिया के साथ लगता है। रात का काफ़ी अच्छा सफ़र था, लंबा भी था काफ़ी, और मेरे दोस्त काफ़ी रिलैक्स्ड हैं, इन्होंने काफ़ी रेस्ट किया है सब ने, और सारी रात मैं गाड़ी चलाता रहा हूँ। Señor Paco. Hombre, buenos días. Good morning, buenos días. Eso, good morning. Yeah. Good morning. अभी हम निकले हैं, कॉफ़ी ब्रेक थी हमारी, ब्रेकफास्ट की। Aquí vamos a coger setas, ahora. तो अभी हमने कॉफ़ी पी है, और उसके बाद फिर हमने अपने सफ़र को मज़ीद कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ से स्लोवेनिया ख़याम साहब तकरीबन 80 किलोमीटर होगा मोर लेस। हाँ जी, तकरीबन 80। तो 80 किलोमीटर के दूरी पर हैं हम स्लोवेनिया के बॉर्डर में। इंशाल्लाह ताला एंटर हो जाएंगे तकरीबन 8 बजे तक। हमने काफ़ी सेफ ड्राइविंग की है, और रेस्ट भी हमने किया साथ साथ। ये ख़याम साहब जो है ना, काफ़ी कभी इन्होंने कभी किसी की बात नहीं मानी, हमेशा इसी तरह ही चुटकुले छोड़ते रहते हैं। और ये मेरी ड्राइविंग के ऊपर ये शक कर रहे हैं। जब मैं सो रहा था तो मुझे पता ही नहीं चला कैसे 500 किलोमीटर हो गया 1 घंटे में। तो
मुझे समझ नहीं आई कि मैं तो यही समझा, जब मेरी आंखें खुली तो मैं परेशान हो गया यार, ये कैसे पॉसिबल है। मैंने ख्यामसा से पूछा, ख्यामसा 500 किलोमीटर था, अभी सिर्फ मैंने 1 घंटा आँख लगाई है। कहते शुक्र करो तुम्हारी आँख थाने में नहीं खुली। तो ठीक है, आपको मज़ीद अपडेट करेंगे। और बता देना जो हमने किया नाश्ता वगैरह किया। नाश्ता हमने वो वाली इटालियन कॉफ़ी, बड़ी मशहूर कॉफ़ी है, इली कॉफ़ी और लवात्सा, और बहुत ज़बरदस्त कॉफ़ी है, रेकमेंड करता हूँ आपको। बिल्कुल फ्रेश। आप लोगों ने खाया, मैं तो बिल्कुल नहीं खाया। नसीब की बात होती है, कोई कुरासान खाता है, कोई किसी का कोरासन खाता है। कोरासन कहते हैं स्पेनिश में दिल को कहते हैं। Corazón que se duerme se le va la corriente. क्लारो। सीनियर पाको हमारे पास है, माशाल्लाह बड़ी अच्छी बातें करते हैं। और es un buen hombre। Sí. Eso lo dice en español para que me entere yo lo que ha dicho. que le gusta mucho las cabras, las montañas। तो अभी हम फीलिंग हमने की है, थोड़ी सी हमें रिक्वायर्ड थी, और इंशाल्लाह ताला स्लोवेनिया के अंदर दाखिल होते ही हम दोबारा टैंक रीफ़िल करेंगे। और क्योंकि प्राइस का भी काफ़ी डिफरेंस है, क्योंकि ये भी बात मैं आपको बताता चलो, एक मैसेज है कि इटली में €1.66 का 1 लीटर पेट्रोल है, और फ्रांस में डीजल जी, और फ्रांस में है 150 समथिंग, 155, 154, डिपेंड आप कौन सी जगह से करवाते हैं। और इटली में ज़ाहिर बात है, इटली में थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, फ्रांस से भी। हमें डेफिनेटली, हम स्पेन से आ रहे हैं, वहाँ पर और रेट है, वहाँ पर है 130, 129, 125। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमें 10 से 15 सेंट का, 20 सेंट का फ़र्क हमें आगे मिलता जा रहा है। और स्लोवेनिया में डीज़ल की प्राइस एकदम से कम होती है। स्लोवेनिया में 0.98 सेंट्स, तकरीबन €1 का पर लीटर आपको स्लोवेनिया में मिलेगा। और रास्ता बहुत अच्छा है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ रास्ता, प्लीज़। ये सुबह का मंजर है, 8 में 10 कम 7:50 अर्ली इन द मॉर्निंग। माशाल्लाह, आप सीन देखिए, सुबह का नज़ारा कीजिए, बहुत दिलकश है, बहुत ज़बरदस्त है। पीछे पहाड़ है और बर्फ़ भी नज़र आ रही है पहाड़ों के ऊपर, शायद आपको नज़र आ रही हो। ओके, आपको मज़ीद अपडेट करते हैं इंशाल्लाह ताला, जैसे स्लोवेनिया में दाखिल होते हैं, और आपको मज़ीद तफसील के साथ अगली वीडियो आपको हम देते हैं। थैंक यू, बाय। ¿Qué van a pensar de mí?
इतना अभी हम अपने दोस्तों के पास आए हैं जो हमारे दोस्त हैं बुल्गारिया में, उनको मिलने आए हैं। और यहाँ पे हमें वो गैलन लिए हैं पेट्रोल के, क्योंकि हमें रास्ते में ज़रूरत पड़ेगी, तो वो रास्ता बहुत लंबा है। तो ये हमारे दोस्त हैं, फ्रेंड है हमारे, अल्तनर इसका नाम है। ये यहाँ पर ही होते हैं, ठीक है। पहले हम आपका वलेंसिया में थे और अब इधर हैं, ठीक है। और ये बुल्गारिया के हैं, ठीक है। और इन्होंने हमारी काफ़ी हेल्प की अभी, और हमारा एक और मकसद भी था कि रास्ते में इनको मिलना। हमें इन्होंने गैलन अरेंज करके दिए और अब इसके बाद हम अपने सफ़र को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ये उनके मामू हैं। ओके बाय, फिर आपसे बात करते हैं, अल्लाह हाफिज़ जी। अभी हम उसके पास, अपने दोस्त के पास जा रहे हैं कॉफ़ी पीने। हमें कहते हैं हमारे लिए उन्होंने बहुत अच्छी कॉफ़ी प्रिपेयर की है यहाँ की, और अब हम कॉफ़ी पियेंगे उनके पास। थोड़ा सा मुझे कह रहा था कि अगर कोई गाड़ी अगर आपको पसंद है आप देखिए, शायद अगर कोई आपको कोई अच्छा बायर मिले तो वो आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट देंगे। ये देखिए गाड़ी की हालत देखिए आप, ब्रांड न्यू गाड़ी है, रेंज रोवर, लैंड रोवर। आप ठंड का आलम देखिए उसके ऊपर कैसे फ्रीज हुई है हर चीज़, कंप्लीटली फ्रोजन। देखिए देखिए कंप्लीटली फ्रोजन, देखिए ये रेंज रोवर स्पोर्ट्स मॉडल HSC V6 के साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। आप गाड़ी देखिए, आपको मैं दूसरी गाड़ी दिखा रहा हूँ, मर्सिडीज हाई क्लास रजिस्ट्रेशन। आप देखिए इसके ऊपर वाइट कलर की गाड़ी है और बिल्कुल वाइट हुई हुई है कंप्लीटली बर्फ के साथ। देखिए कंप्लीटली फ्रोजन। देखिए CL 500। ये देखिए ये बर्फ है, mucho fría no poco। मैंने उससे पूछा बहुत ठंड है, कहते हैं ना कुछ भी नहीं है, आज उनके लिए नॉर्मल दिन है। वही Vamos a tomar un café, ¿no? ya hemos tomado, Vamos a tomar Esto no café. se cerrará así. pues lo ponemos al revés। Ah, sí, ¿no? Se le ven los gallumbos, que cierre que se le ven los gallumbos, joder. Sí, cierra. Yo lo había colocado bien. Mira, Qué cabrón. no se va a cerrar। No, hay que colocarlo bien. हम कोशिश करते हैं कि गैलन फिट हो जाए, लेकिन थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही है। देखिए नीचे पानी है लेकिन उसके ऊपर बर्फ़ जमी हुई है, ये देखिए अनबिलीवेबल। ये अल्टरनेट की गाड़ी है S8 ऑडी हाई क्लास। मैंने इसे ऑफ़र किया है कि हमारे साथ पाकिस्तान है, लेकिन कहता है नेक्स्ट टाइम आएगा हमारे साथ डेफिनेटली। तो ये इसका है गाड़ियों का शोरूम, बड़ी हैवी बसों का ये लोग डीलर हैं यहाँ पर, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। अभी हम कॉफ़ी पियेंगे, अल्तनर के पास कॉफ़ी पियेंगे, उसके बाद फिर हम अपने सफ़र को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है दोस्तों,
Altena. अभी हम अपने दोस्तों के पास आए हैं जो हमारे दोस्त हैं बुल्गारिया में, उनको मिलने आए हैं। और यहाँ पे हमें यहाँ पे हमने वो गैलन लिए हैं पेट्रोल के, क्योंकि हमें रास्ते में ज़रूरत पड़ेगी, तो वो रास्ता बहुत लंबा है। तो ये हमारे दोस्त हैं, फ्रेंड है हमारे, आल्टनर इसका नाम है। ये यहाँ पर ही होते हैं, ठीक है। पहले हम आपका वलेंसिया में थे और अब इधर हैं, ठीक है। और ये बुल्गारिया के हैं, ठीक है। और इन्होंने हमारी काफ़ी हेल्प की अभी, और हमारा एक और मकसद भी था कि रास्ते में इनको मिलना। हमें इन्होंने गैलन अरेंज करके दिए हैं और अब इसके बाद हम अपने सफ़र को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ये उनके मामू हैं। ओके बाय, फिर आपसे बात करते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 3 दिसंबर सुबह के इस वक्त बुल्गारिया के टाइम के मुताबिक 10:20 हुए हैं और हम प्लोदिव बुल्गारिया का जो शहर है साउथ में बुल्गारिया के, वहाँ से हमें निकले तकरीबन 45 मिनट हो गए हैं और हम इंशाल्लाह ताला और 45 मिनट तक तुर्की के बॉर्डर तक पहुँच जाएंगे। इस वक्त हम मोटरवे पर हैं, मोटरवे A1 E80 मोटरवे का नाम है और बहुत सेफ मोटरवे है, बहुत अच्छी कारपेटेड रोड है, कोई ऐसी डिफ़िकल्टी हमें फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही। थोड़ी सी ठंड है लेकिन बिल्कुल क्लियर है, कोई ट्रैफिक नहीं है हमें रास्ते में मिला। और इंशाल्लाह ताला आपको ये अपडेट देनी थी मैंने, और जैसे ही हम बॉर्डर पर पहुंचते हैं तुर्की के, आपको मज़ीद वहाँ की अपडेट देते हैं, ठीक है। प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके कमेंट्स का या आपकी रिकमेंडेशन का, ठीक है। हमारे साथ रहिए, बाय। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अभी इस वक्त हम तुर्की बॉर्डर पे इमिग्रेशन का वेट कर रहे हैं और उससे पहले एक ड्यूटी फ्री शॉप हमें मिली थी जैसे ही हमने बुल्गारिया का बॉर्डर हमने क्रॉस किया था, और वहाँ पे हमने अपनी करेंसी चेंज की यूरो, और यूरो ऑलमोस्ट हमारे पास हमने चेंज किया। आपको मैं एक अप्रॉक्सीमेटली आइडिया बताता हूँ कि 300 यूरो हमने चेंज किया यहाँ पर, जो कि हमें टर्किश करेंसी में 1710 लीरा हमें उन्होंने दिया है एक्चुअल रेट के मुताबिक। और ड्यूटी फ्री शॉप पे प्राइसेस अच्छी थी, नॉर्मल थी जैसे ड्यूटी फ्री शॉप में होती है। हमारा मेन मकसद था सिर्फ करेंसी चेंज करना, ताकि रास्ते में हमें उस टर्किश करेंसी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। आपको मैं इमिग्रेशन का जो कंट्रोल है, कस्टम कंट्रोल, उसको मैं क्रॉस करके मैं आपसे दोबारा कांटेक्ट करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।